यस, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम हर करंट अफेयर की क्लास में स्टार्ट करते हैं किसी एक पिक से, आपने स्टेट आइडेंटिफाई इसमें करना होता है। तो आज के सेशन में भी ऐसे करेंगे। इन सब पिक से आपने कंक्लूड करना है कौन सा स्टेट है। तो ये डांस फॉर्म आप इधर देख रहे हो, ये है बिहू डांस, बिहू डांस। ठीक है, यस। इधर आप डांस फॉर्म देख रहे हैं, बिहू डांस। ठीक है, बिहू डांस की हम बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ हम देख रहे हैं ये ट्री प्लांट, ये इधर आप देख रहे हो टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन। ठीक है, टी प्लांटेशन। असम इसके लिए फेमस है। जैसे वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, वैसे ही असम टी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, बिहू डांस ये आप देखते हैं, ये कहां से, असम। ठीक है, असम बिहू डांस, बिहू। ठीक है, बिहू डांस की बात करें। इधर आप देख रहे हो वन हॉर्न राइनोसोर, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोर, वन हॉर्न राइनोसोर। ये वन हॉर्न राइनोसोर काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आपको पता है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ठीक है, अभी नया नेशनल पार्क कहाँ पे आया करंट में, ये भी बताओ। यस, ये असम के रिगार्डिंग न्यूज आपको करवाई भी थी। ठीक है, एरिया का नेम रेमोना था। ठीक है, असम न्यू नेशनल पार्क, ये भी आपको दिखा देते, तो इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा भी था। ठीक है, कौन से नंबर का नेशनल पार्क आया। यस, असम में दो नए नेशनल पार्क की बात हुई है। ठीक है, दो नए नेशनल पार्क असम में। यस, असम में दो नए नेशनल पार्क की बात हुई है। ठीक है, एक तो हमने अभी पढ़ा था, रेमोना की हम बात कर रहे थे, ये भी आप याद रखोगे, इसी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर भी साथ साथ आपको करना है। ठीक है, असम में टू न्यू नेशनल पार्क, असम टू न्यू नेशनल पार्क। ठीक है, टू न्यू नेशनल पार्क। मैं नेम लिख देता हूं दोनों के, जो सामने दो नए नेशनल पार्क, पहले 5 होते थे, अब 6th और 7th नंबर का हम देख लेंगे। एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 10 के अराउंड हम देखते हैं। ठीक है, एमपी में जब हम देखें नेशनल पार्क 10 के अराउंड है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये नेशनल पार्क भी लिख लो, 6th और 7th नंबर की। एक तो दिहिंग पटकई और एक रेमोना। ठीक है, एक आप देख रहे हो दिहिंग पटकई। ठीक है, एक सेकंड में, एक आप देख रहे हो दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई, और एक आप देख रहे हो रेमोना, रेमोना। रेमोना 6 बना था, दिहिंग पटकई 7th बने। ठीक है, दो रहे नेशनल पार्क भी, तो करंट स्टैटिक साथ साथ भी जा करते रहो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। दिहिंग पटकई और रेमोना, इन्वायरमेंट डे वाले दिन भी उन्होंने एक नेशनल पार्क अनाउंस किया। ठीक है, रेमोना रिजर्व फॉरेस्ट था, वहां के कोकराझार जो एरिया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, भूटान के पास। ठीक है, वो 6th और 7th वो कह रहे हैं दिहिंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसी को ये नेशनल पार्क में अपडेट कर रहे हैं, दिहिंग पटकई। ठीक है, पहले आप पढ़ते हैं दिहिंग पटकई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रही है नेशनल पार्क में। और जो आपको ये रेमोना वाला पॉइंट बताया है, ये आप देख रहे हैं, ये वहां के रिजर्व फॉरेस्ट में है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, रेमोना वहां के रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक है, रेमोना वहां का रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट को ही डिक्लेयर कर रहे हैं, इस रीजन को नेशनल पार्क, एनपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को WS लिख रहा हूं, इसको नेशनल पार्क। ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये सब आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में। क्लियर है पॉइंट? बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे बड़ा एरिया होगा, ठीक है। नेशनल पार्क यहाँ स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी कम स्ट्रिक्टनेस होगी, लेकिन स्पीशीज यहाँ ज्यादा होगी वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सब आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया था, उस एक्ट के हिसाब से ये डिक्लेयर करते रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और ये, ठीक है। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू रहा है इधर, ठीक है। आगे बढ़े। ये किस पॉइंट को यहाँ बताया हुआ है, जब हम इसको देखें, ये वहां की सिल्क इंडस्ट्री फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री, ये वन हॉर्न राइनोसोर, ठीक है, अभी बताया था ये राइनोसोर। और ये क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है, बिहू क्लासिकल डांस। और ये हम टी इंडस्ट्री, ठीक है, टी इंडस्ट्री यहाँ की हम देख रहे हैं, टी प्लांटेशन की पिक दिखाई हुई। यस, कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, हाँ फिर से देख लो, इस पे डाउट नहीं रहना चाहिए। ये वन हॉर्न राइनोसोर, वन हॉर्न राइनो, ये सिल्क इंडस्ट्री असम की फेमस है, ये टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, टी के लिए आप याद रखते हो असम, और एक तो असम स्टेट को आप याद रख रहे हो टी के लिए, ठीक है। एक आप याद रखना दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, यहाँ की चाय फेमस है। कॉफी के लिए कर्नाटक याद रखोगे, कर्नाटका, ठीक है, कॉफी के लिए कर्नाटका, टी के लिए असम और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। और ये हम देख रहे हैं बिहू डांस, बिहू डांस, ठीक है, बिहू डांस भी कहां से, असम। क्लासिकल डांस, ये सॉरी फोक डांस की जब हम बात करते हैं, फोक डांस में भी आ रहे, ठीक है। असम के क्लासिकल डांस का एग्जांपल बता सकते हो? जो संगीत नाटक अकेडमी में 8 डांस है, तो असम के किसी एक क्लासिकल डांस का नेम बताओ, एक ही डांस इंक्लूडेड है इसमें। यस, असम के चीफ मिनिस्टर का नेम बताओ, असम चीफ मिनिस्टर, यस बताओ। असम में अभी नए चीफ मिनिस्टर बने थे, वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन थे, वहां भी चीफ मिनिस्टर आपने देखा था, पुडुचेरी में चीफ मिनिस्टर देखा था, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर देखा था। असम में बताओ, हिमंत बिस्वा शर्मा, बिल्कुल सही, ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, SARM में, इसी वे से स्पेलिंग है, अपनी मर्जी से SH मत कर देना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? असम का क्लासिकल डांस, हाँ ये बताओ कौन सा क्लासिकल डांस है असम में? 8 क्लासिकल डांसेस हमने पढ़े थे क्लासिकल डांस की क्लास में। ये तो फोक डांस में है, बिहू फोक डांस में आएगा, ठीक है। बिहू है फोक डांस, लोक नृत्य है। एक फोक डांस होते हैं लोक नृत्य, क्लासिकल, क्लासिकल पूछ रहा हूं आपसे, क्लासिकल में। यस, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड राहुल, ठीक है। क्लासिकल डांस है सत्रिय, सत्रों में जो होता है, ठीक है। शंकर देवा महंता की शिष्या करते थे, जहां वैष्णव धर्म का प्रचार किया था शंकर देवा महंता ने दोबारा से, ठीक है, पुनर्जागरण भी कह सकते हो। सत्रिय डांस सत्रों में जो होता है, सत्रिय डांस कहाँ का है? असम का, ठीक है। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है ये भी बता दो, कामाख्या टेम्पल ये किधर है बताओ, कामाख्या टेम्पल, यस, कामाख्या टेम्पल बताओ कहाँ पे है? कामाख्या टेम्पल भी असम में ही है, ठीक है, गुवाहाटी के पास ये है, ये भी असम में कामाख्या टेम्पल। ये माता का शक्ति पीठ है, जैसे अपने यहाँ
हम देखने वैष्णो देवी माता सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ, वैसे ही वहां पे कामाख्या देवी टेम्पल मंदिर। ठीक है, टाइम टू टाइम न्यूज पे भी रहते हैं, तो अब बढ़िया से आपको पता हो। हाँ, शुक्रेश्वर भी है उधर, बिल्कुल सही। ठीक है, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस, ठीक है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आज के टॉपिक पे आते हैं, स्टैटिक के टॉपिक पे, ये सॉरी करंट के टॉपिक पे। करंट में कल हम लोग पढ़ रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन इनिशिएटिव हमने पढ़े थे। ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री अब हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप सबको ये ध्यान होगा, एचआरडी मिनिस्ट्री को क्या कह रहे थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री। हायर एजुकेशन के लिए हेफा आया था, हेफा बताया था आपको। वैदिक एजुकेशन के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन लास्ट ईयर आई थी, प्रज्ञता। ठीक है, ये गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 में आई थी। अप टू क्लास 8 जैसे हमने पुरानी स्कीम देखी, सर्व शिक्षा और मिड डे मील स्कीम्स और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, ये कॉलेज वगैरह से रिलेटेड है। और सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक, इन सबको ऐड करके स्कीम आई थी समग्र शिक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम देखी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे, कोडिंग क्यूरिकुलम में आपको कोडिंग क्लास 6 ऑनवर्ड आएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 में था, एनईपी आपको बताया था 68 में आएगा, 86 में आएगा और 2020 में आएगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति के हिसाब से बच्चों को अभी से कोडिंग सिखाएंगे, तो आगे जाके आप देखोगे कि बढ़िया से आईटी कंपनी में काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता है, सिखाते नहीं है, तभी तो जॉब नहीं मिलती है। काम कोई नहीं सिखाना चाहता है, सब सोचते हैं सीख के आए तभी वो कंपनी रखे, वो आप पे क्यों इन्वेस्ट करे, सीखने बाद कोई भाग गया तो। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। तो बच्चों का यहीं से इंटरेक्टिव माइंड और इस चीज को सीखें जैसे फॉरेन में होता है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए कोर्स भी डिजाइन कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए निष्ठा, दीक्षा, ठीक है, ऐप भी हैं, ये वेबसाइट भी हैं। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो। और नीट जेई के एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है। वैसे ही बात हो रही थी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, ये भी एक सीईटी ले सकता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये सब बात हो रही थी। तो ये सारे पॉइंट हमने देख लिए थे। अब इससे जुड़े और करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो करंट अफेयर और एजुकेशन से रिलेट करके आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रैंकिंग दी है। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल एजुकेशन, पीजीआई। इस रैंकिंग का रिजल्ट याद रखो, इसमें टॉप किया है पंजाब और चंडीगढ़ ने। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रैंकिंग दी है और इसमें टॉप किया है पंजाब चंडीगढ़ ने। तो ये आपके सामने है, सबसे पहले पंजाब चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु, केरल, अंडमान, दिल्ली, पुडुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, हरियाणा, राजस्थान, ये सब स्टेट आगे। फिर सेकंड में आप देख रहे हो हिमाचल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दमन, ये हाँ वहां सॉरी दादर नागर हवेली है इधर, दमन एंड दीव यहाँ है, दमन दीव कर्नाटक, आंध्रा, यूपी, त्रिपुरा, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, और लास्ट में जो स्टेट है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, उत्तराखंड स्टेट और यूटी, ये लास्ट वाली है, ये मीडियम है, ये बेस्ट वाली हैं। तो हम देख रहे हैं हरियाणा भी इसमें है, ये सब स्टेट बेस्ट में है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको बोल तो सारी याद नहीं करनी है, टॉप की पता हो कि पंजाब चंडीगढ़ ने टॉप की है, और लास्ट में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट हैं, ये लास्ट में आ रही हैं। ठीक है, तो बस बाकी सब बीच की स्टेट। अपने हरियाणा की बात करें तो हम भी बेस्ट में आते हैं, जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया पर ईयर उसमें आते हैं, ये है इधर हरियाणा। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट लिस्ट में है। ठीक है, क्लियर है ये किसने दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जिसमें बेस्ट कहाँ पे आया एजुकेशन का पैरामीटर, पंजाब और चंडीगढ़ में, वहां पे इंप्रूवमेंट अच्छी हुई है एजुकेशन की फील्ड में। तो ये पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट इसमें आया तो बताओ।
यस, कोई भी डाउट है किसी को? बाकी हमने ये भी पढ़ा था कल की क्लास में, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें किसने टॉप किया था? तो हम देख रहे थे आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, रिसर्च में किसने किया था? यस, रिसर्च में भी बताओ किसने किया था। ओवरऑल क्यूएस की रैंकिंग में हम किसने देख रहे थे टॉप किया? क्यूएस रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग को जब हम देख रहे हैं तो ओवरऑल तो टॉप किया आईआईटी बॉम्बे, इंडिया में ओवरऑल कह रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु, रिसर्च में आप देख रहे हो आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, ये हम देख रहे हैं रिसर्च में। क्लियर है? ये ओवरऑल टॉप देख रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं रिसर्च। और इस रैंकिंग में वर्ल्ड में किसने टॉप किया है? ठीक है, तो वर्ल्ड में टॉप किया एमआईटी ने, वर्ल्ड में टॉप किया एमआईटी, यूएस में है ये एमआईटी। ठीक है, वर्ल्ड में इसने टॉप किया, देखो इधर एमआईटी। ठीक है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड में जब हम देखें तो एमआईटी ने टॉप किया। किस रैंकिंग में? क्यूएस रैंकिंग में। ये इधर आप देखोगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पब्लिश एनुअल डाटा। क्यूएस है क्वाली साइमंड्स, a British company specialized in analysis of higher education institution around the world। ठीक है, तो याद रखना कहाँ कौन कैसे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में आईआईटी बॉम्बे ने किया, रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु ने किया, वर्ल्ड में टॉप एमआईटी ने किया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ वर्ल्ड में रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु ने किया। ठीक है, और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग है तो बताओ। आज हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करनी है करंट अफेयर में। ठीक है, बहुत कुछ अभी डिस्कस करना है, मैं बाकी पॉइंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले फटाफट से इन पॉइंट को देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यस, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग? ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, हाँ इसी रैंकिंग को हम देख रहे हैं यहाँ से भी, ये सेम पॉइंट इसमें भी गिवन है जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सबसे पहले तो देखो कौन सी टॉप 5 है यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट पे है एमआईटी। ठीक है, सेकंड पे जब हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम देख रहे हैं सेकंड पे। थर्ड की जब हम बात करें, थर्ड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूएस की है स्टैनफोर्ड। ठीक है, फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ में कैम्ब्रिज और फिफ्थ हार्वर्ड। फोर्थ कैम्ब्रिज और फिफ्थ हम देख रहे हैं हार्वर्ड। ठीक है, क्लियर है ये? हार्वर्ड यूएस, स्टैनफोर्ड यूएस, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूके। ठीक है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हम देख रहे हैं यूके। ठीक है, और खुद ये रैंक देने वाला क्यूएस भी यूके का, और एमआईटी यूएसए। ठीक है, क्लियर है ये सब पता चल गया वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज और इसकी डिटेल। यस, कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक है तो बताओ। अजय, अनीशा, आशा, गौरव, मनीषा, निशु, राहुल, राशि, जया, जया बताओ। संदीप, सिमरन, सुकन्या, स्वाति, तानिया, योगेंद्र, योगेंद्र क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। यस, ठीक है, ओके, गुड इनफ, आगे बढ़ते हैं अगर ये क्लियर है तो। अब नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की? पहले भी आपसे पूछा था, अभी रिसेंट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है? यस, बताओ इसके ऊपर। ये आपसे पहले भी मैं पूछ चुका हूं, और इसके रिगार्डिंग 2 से 3 पॉइंट और भी हम लिखेंगे। ठीक है, पहले तो रिसेंट की ऑर्गेनाइजेशन बताओ। मैं इसकी ये पिक भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज भी है, वो चेंज भी बताता हूँ आपको क्या। इंडिया ने ये सब ऑर्गेनाइजेशन अभी ज्वाइन की है। ठीक है, और जो चेंज है इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट में चेंज है, वो भी समझाना था इसलिए मैंने चेंज के साथ ही अपलोड की है। ठीक है, अब ये चेंज है किसके लिए? लास्ट पॉइंट के लिए।
ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट के लिए है चेंज बस। तो ये हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इंडिया ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। इकोसोक, ठीक है, ये आप देख रहे हो इधर इकोसोक। और इंडिया ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, गवी ज्वाइन किया था वैक्सीन के लिए, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन है। हमने गवी में कुछ वैक्सीन गरीब देशों के लिए फ्री में दी थी, पाकिस्तान ने यहां से ले ली इंडिया वाली, देखो कितना बदतमीज है ये। ठीक है, मांगने में तो इसको पता है इसको मिलनी नहीं है, यहां से ले आया, बताओ, हद्दी है मतलब। ठीक है, और इंडियन मीडिया को इसमें मसाला मिल गया था, भारत की वैक्सीन पाकिस्तान को गई। अरे पाकिस्तान को तो हम बम दे के राजी नहीं है, वैक्सीन क्या देंगे इसको। ठीक है, तो इसने यहां से गवी से ले ली, इंडिया ले ली, बताओ अब इंडिया इसमें क्या करे। इंडिया ने तो गवी से गरीब देशों के लिए दी थी, भीखमंगा देश बीच में आ गया, बेगाम की ले गया थोड़ी सी वैक्सीन। अभी की बात नहीं है, थोड़ी पहले की बात है, कहीं सेकंड वेव का ठीकरा फोड़ दो। ठीक है, कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, नहीं। ठीक है, और WHO के एग्जीक्यूटिव हेड बने थे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, WHO के एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर। और अभी फिर से चेंज हो गया ये, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने थे 1 साल के लिए। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ये हम देख रहे हैं। अब फिर से चेंज हो गए हैं, अब बने हैं, ये 1 वीक पहले की न्यूज है, मिस, ये इसमें चेंज हुए हैं, अब बने हैं केनिया से हैं ये। ठीक है, इनका नेम यहाँ मैंने लिखा था, केनिया से हैं डॉक्टर पैट्रिक। यस, डॉक्टर पैट्रिक बने हम, डॉक्टर पैट्रिक। ठीक है, ये केनिया से, केनिया से हैं, ये 2021 में बने। ठीक है, यस, गिव मी। यस, आई थिंक इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इशू रहा है, तो ये सेव नहीं हुआ चेंज। एनीवेज हम फिर से इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे इंडिया ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हैं। इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट थी। ठीक है, कि इंडिया ने ज्वाइन की है इकोसोक, और उसके बाद इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है गवी, भी ज्वाइन किया हुआ है, जिसके थ्रू पाकिस्तान ने वैक्सीन ली है। ठीक है, ठीक है, ये हम देख रहे थे वो। तो एग्जीक्यूटिव आप देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हर्षवर्धन जी ये थे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो इंडिया ने कौन कौन सी ग्रुपिंग ज्वाइन की है, ये आपके सामने इधर मेंशन है। इकोसोक ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट, 10 मेंबर्स इसमें नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें इंडिया इलेक्ट हुए। और इसके अलावा आप देख रहे हैं गवी वैक्सीन के लिए जो अलायंस, ठीक है, गवी में। और फिर हम WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी थे, ये थे 2020 से 21 तक, 20 में इलेक्ट हुए थे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, अभी 21 में चेंज हो गए हैं, यहाँ थे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये भी आपको बताया था।
अभी 21 में फिर से चेंज, 21 में डॉक्टर पैट्रिक केनिया की। ठीक है, आगे बढ़े, याद रहेगा, क्लियर है ये? यस, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर पैट्रिक केनिया से, क्लियर है ये? ठीक है, ये अभी आगे के लिए इंडिया था 2020 से 21, 1 साल के इस टाइम पीरियड में। ठीक है, बाकी हम इकोसॉक ग्रुप में, यूएनएससी नॉन परमानेंट और गवी में। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर, हाँ, रंजीत सिंह देसाली, यस, वो भी कर लेंगे, पर वो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं है। ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। यहाँ सरकार की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया एज अ कंट्री में किस पे, इंडिविजुअल पे जाएंगे तो बहुत आ जाएगा। अभी मंत्री और सरकार और इंडिया एज अ कंट्री को हम देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया ज्वाइन दीज ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है ये? यस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, इसके अलावा फिर हम देख रहे थे अफ्रीकन यूनियन से किस कंट्री को बाहर निकाला था? अफ्रीकन यूनियन सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री, बताओ? एक ग्रुपिंग है अफ्रीकन यूनियन सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ, सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ, बताओ किस कंट्री की मेंबरशिप? हाँ, माली। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे माली, सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ माली। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन की हम बात करें, सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ माली, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन ने रिप्लेस किया था ओएयू को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी होता था, उसी को बाद में अफ्रीकन यूनियन से रिप्लेस, जैसे GATT बाद में WTO बन गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो हम देखते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यस, इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, INC सांधायक डी कमीशन। ठीक है, तो डी कमीशन की जब हम बात करें तो दो न्यूज इसमें आपको पता हो। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं डी कमीशन, कमीशन में इंक्लूड होना है, डी कमीशन में सर्विसेज से एग्जिट होना है। ठीक है, नेवी में अपनी सर्विसेज दे के एग्जिट। तो एक तो INS इंडियन नेवी शिप सांधायक, जो आपके सामने है, न्यूज में है। इससे पहले एक आपने पढ़ा था 3 हफ्ते पहले, मुझे याद है, न्यूज में था, INS राजपूत, INS राजपूत। ठीक है, INS राजपूत भी बताया था। तो ये दोनों डी कमीशनड हुए हैं। ठीक है, INS संधायक और INS राजपूत। तो डी कमीशन पे ये याद रखोगे। कौन से ग्रुप ज्वाइन किए वो भी एक साथ बता दिए, ये देखो इधर हमने पढ़े थे। एजुकेशन की न्यूज एक साथ बता दी। ठीक है, एजुकेशन के बाकी इनिशिएटिव आप और लिख सकते हो, जैसे कुछ एक इनिशिएटिव, ये सब स्टैटिक में होते हैं, फिर करंट में आते रहते हैं। ऑनलाइन फ्री कोर्स आपने करना है, ग्रेजुएशन लेवल का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो इसके लिए गवर्नमेंट का पोर्टल है, स्वयं, स्वयं की ऐप भी है, पोर्टल भी है। ठीक है, इससे आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, इंटरेस्ट के लिए करो, नॉलेज के लिए करो, उसकी कोचिंग नहीं मिल रही है, कॉलेज में वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो करना है, या सिर्फ नॉलेज गेन के लिए करना है, या कोई सर्टिफिकेट के लिए करना है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से करना है, IIT से करना है, कहाँ से करना है करो। मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने यहाँ से किया। ठीक है, ये देखो, ये स्वयं का पोर्टल है। ठीक है, इसमें मैं आपको इसमें मेरा दिखाता हूँ, माई कोर्सेज। तो माई कोर्सेज में आप देखोगे कि सिर्फ इस टाइम में देखो, अभी तो मैं ये वाले कोर्स कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स IIT से,
ठीक है, आईआईटी से सोच के देखो कितना बढ़िया, किस लेवल का होगा, इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री, ये आईआईटी गुवाहाटी का कोर्स है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये सारे कोर्स मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर किया था बैंकिंग पे, आईआईएम से मैंने बैंकिंग पे किया था। बस उसका मुझे एग्जाम डेट का पता नहीं चला, ठीक है, कि वो कब फीस करनी थी, उसमें मैं लेट हो गया, तो मेरा इसमें ये सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ। लेकिन आईआईएम बेंगलुरु का ये कोर्स था, मतलब आपको कोई टीचर ही मिलेगा हिसार और उसमें जिसने बैंकिंग में ये प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, और ये सिर्फ अब पढ़ाने के लिए और अच्छा समझने के लिए मैंने किया था इस कोर्स को। अब अगले साल फिर इनरोल करूंगा, अगले साल मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब 22 में फिर मैं इनरोल करूंगा, अगले साल बस सर्टिफिकेट आ जाएगा, टाइम पे बस फीस दे के और पेपर देने जाने। पेपर ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे के आना होगा, असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स भी इसके लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इसमें होती है। तो ये आप देख रहे हो फ्री में इतना कुछ करवा रही है गवर्नमेंट, बस आपके पास समझ हो, नॉलेज हो, मेहनत करने का जज्बा हो, आप कितना भी पढ़ सकते हो। सरकार आपको इनफ अपॉर्चुनिटी देती है, आप कितने अवेयर हो आपके ऊपर है। मैं अवेयर हूं तो मुझे पता है, मैं पढ़ता हूँ इन चीजों, रिसोर्सेज का फायदा उठाता हूँ। अब आपके ऊपर, आप उठा सकते हो या नहीं। एक दूसरा पोर्टल है स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा पोर्टल भी देखो, इसकी केबल भी लगवा रखी है। मेरे बैकग्राउंड में ये आप टीवी देख रहे हो, इस पे यही है, एक पैसा मैं केबल का इसके लिए अलग से नहीं देता हूँ। ठीक है, ये आप मेरी पिक के पीछे देख पा रहे हो इधर, इसमें जो केबल लगी हुई है यही है स्वयं प्रभा। एक बार 1400-1500 में गवर्नमेंट की केबल लगी और फ्री में सारी लाइफ के लिए। ठीक है, एजुकेशन चैनल आते हैं 30 से ज्यादा, जब मर्जी पढ़ो, जहां मर्जी पढ़ो, 24x7। और ये छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे अब कोरोना टाइम में स्कूल नहीं जा पा रहे, किसी क्लास का पढ़ लो आप। ठीक है, अब कौन सी क्लास का पढ़ना है, यहाँ पे किसी क्लास का क्लिक करके पढ़ लो, ऐप में पढ़ लो, वेबसाइट से पढ़ लो। ठीक है, टीवी में पढ़ लो, संप्रभा, डीडी न्यूज, डीडी। ठीक है, तो ये हम कोर्स ही देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन पे क्लिक कर दो, हायर एजुकेशन तो कॉलेज वाला है आपका, कॉलेज के किसी सब्जेक्ट को। स्कूल एजुकेशन में कोई भी आपके घर में अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो मान लो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी, और वो उसे अच्छा लेक्चर मिल नहीं रहा है स्कूल से, तो यहाँ से पढ़ सकता है। या डीडी की डिश लगवा लो, एक टीवी में फ्री है, कितना मर्जी पढ़ो, कैसे मर्जी पढ़ो, बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये सारा तो आप देख रहे हो इधर। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हैं अगर हम समझें। अब जो नहीं समझेंगे वो यही कहेंगे किया क्या है पढ़ाई के लिए, हुआ क्या है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता क्या है, ना तो खुद करते हैं काम, ना दो चार को और करने देते हैं, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। आपको दिखाया कितनी चीजें हैं ये, अब क्या समझ आएगा उन्हें, आप खुद सोचो। अब ये देखो इधर क्या दिया हुआ है, इधर आप सिंपल देख रहे हो, ई विद्या लिखा हुआ है, ई विद्या। ये ई विद्या क्या है, ये उस इनिशिएटिव का नाम है जो पिछले साल कोरोना काल में आया। ये बच्चों वाला पिछले साल ही शुरू किया था, और अभी 2 महीने में ये आ गया था, सारा तैयार करवा दिया था। अब डेली इसमें नए लेक्चर आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब ये यही आपको समझाना है, इसी में करंट अफेयर बनते रहते हैं। तो यहाँ आपको क्या बताया, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, ये फ्री कोर्स का बताया, और ऑनलाइन फ्री आप देखो कॉलेज के लिए अगर पढ़ना है, ये कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, तो उसके लिए है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा है इसके लिए, स्वयं नहीं है इसके लिए, स्वयं प्रभा। ठीक है, स्वयं प्रभा पे आपको मिलेगा। और फ्री में अगर टीवी पे पढ़ना है तो उसके लिए मेरी तरह लगवा लो, डीडी फ्री डिश लगवाओ, सुख पाओ। ठीक है, 100 से ज्यादा चैनल, काम के भी सब हैं, न्यूज वाले भी हैं, सब कुछ हैं। हम फालतू के ये सब चैनल, ठीक है, स्टार, सोनी, ये सब की जरूरत नहीं है, वो नहीं है ये। तो डीडी फ्री डिश की हम बात कर रहे हैं, इसमें 34 चैनल हैं, और 12 तो कौन से हैं, स्कूल एजुकेशन वाले हैं हम। ठीक है, 12 स्कूल एजुकेशन, 22 हायर एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है ये सारे इनिशिएटिव। अब स्कूल एजुकेशन वाले किस स्कीम से आए हैं, तो स्कूल एजुकेशन वाले 12 जिस स्कीम से आए हैं उसी को कहते हैं पीएम ई विद्या। ये पीएम ई विद्या कब आए हैं, ये 2020 में आए। तो कभी भी ये न्यूज में आए पीएम ई विद्या तो ध्यान रखना। ठीक है,
क्लियर है? ये सब इनिशिएटिव समझ में आ गए? कितना कुछ है एजुकेशन में, देखो आपको क्या क्या बताया, हेफा बताया, एनईपी बताया, ठीक है। अभी तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ भी बताने, और ये समग्र शिक्षा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एनटीए, एनआरए, स्वयं, स्वयं प्रभा, पीएमई विद्या, दीक्षा, निष्ठा, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हैं देखो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस। कोई भी डाउट इसमें है तो बताओ, ठीक है। अब एक बेसिक सा फंडा और देख लो लास्ट इसके ऊपर, बाकी जो बचेगा फिर विल सी टुमारो और वेन एवर वी हैव नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो एक लास्ट फंडा आप इस पे और देखोगे, एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी। अब ये डी कमीशन वाला याद रखना, और कमीशन के लिए P75 वाला प्रोजेक्ट बताया था आपको, ठीक है। एजुकेशन का लास्ट क्या है, देखो जो रैंकिंग का आप पॉइंट देखते हो, रैंक आने वाला ये सब पॉइंट जो आप देख रहे हो, तो इसमें एक तो आपने क्यूएस की रैंकिंग देखी है, ठीक है। आगे के करंट अफेयर के लिए भी आपको समझा रहा हूँ क्यूएस की रैंकिंग। और एक और हम एग्जांपल इसमें देखेंगे, जैसे क्यूएस की रैंकिंग हम देख रहे हैं, एक टीएचई की रैंकिंग आएगी, टाइम्स हायर एजुकेशन, एक रैंकिंग उसकी भी आती है। आगे करंट अफेयर में जब भी आए हम लोग पढ़ेंगे, आपको भी पढ़नी है, अभी से याद रखो। टीएचई की रैंकिंग भी आएगी। और एक हर साल हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल और भी हैं, CWUR, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब टीएचई की कई बार एशिया के लिए अलग से भी आती है रैंक, ठीक है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये तीनों हैं इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया किसमें, इंटरनेशनल में, ठीक है। और वो भी किसके लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह का इसमें कोई सीन नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें इसके अलावा रैंकिंग, जैसे स्कूल लेवल पे हम देखें, ठीक है, तो स्कूल लेवल के एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। स्कूल लेवल पे आपको मिलेगा इसमें प्राइमरी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए कौन रैंकिंग देता है, बहुत ध्यान से देख लो, काम की इंफॉर्मेशन एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी रैंकिंग देता है, ठीक है। और एक एनजीओ प्रथम है, उसकी रैंकिंग अलग से आती है, एनजीओ प्रथम, ठीक है। और एक और है आपका यूजीसी, यूजीसी की रैंकिंग अलग से आती है, यूजीसी की वैसे कॉलेज वाली है, ठीक है। यूजीसी की फिर से आप कॉलेज वाली देख लोगे, ठीक है। यूजीसी, एचआरडी मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री का एक तो अभी भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। एचआरडी लिखो या आजकल वाला नाम लिख दो, आजकल एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसका नाम, करंट की बात कर रहे हैं तो अपडेटेड लिखेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। और एक रैंकिंग हमने और देखनी है एजुकेशन मिनिस्ट्री की, हमने देखी, एक और थी मेरे माइंड से स्किप हो रही है कि ये रैंकिंग कौन प्रोवाइड करता था इसकी रिगार्डिंग, ठीक है। एनीवेज पहले ये बता देता हूँ, तो ये स्कूल की हम देख रहे हैं, और इधर हम देखेंगे कॉलेज लेवल की, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जब रैंकिंग, ये तो आप इंटरनेशनल लेवल की देखी थी। और स्कूल की जब इंडिया में हम एग्जांपल देखें, तो प्राइमरी स्कूल की एक इंटरनेशनल लेवल वाली भी बताता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल है पीसा रैंकिंग, पीसा। अब इसमें इंडिया की रैंक खराब आती थी, तो पिछली सरकार में, मनमोहन सरकार के टाइम, उन्होंने इसके लिए डाटा देना ही बंद कर दिया था, बोले ना निकालो रैंकिंग, हमारी बेइज्जती होती है, रैंक खराब आती है। बताओ, यूं नहीं कि इम्प्रूव कर लें, इसको रैंक निकालनी इंडिया मना कर दिए, तुम नहीं निकालोगे हम तुम्हें डाटा ही नहीं देंगे, बताओ, ठीक है। आज डाटा मिल जाते हैं तो क्वेश्चन करते हैं ये रैंक क्यों आ गया, अरे तुमने तो बंद करवा दी थी, बेवकूफ उसको बनाओ जिसको पता ना हो, ठीक है। तो इस तरह की हरकत हमेशा चलती है अपने यहाँ। एनसीईआरटी की रैंक आती है एक नास, ठीक है, ये मत कहना नास मार दिया, ठीक है। और एनजीओ प्रथम की रैंक आती है असर, इनकी रैंक का नाम है असर, ठीक है, असर रिपोर्ट आती है। अब इसका असर ऐसा होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है, ये कहते हैं पांचवी वालों को एडिशन नहीं आती, इसको ये नहीं आती, और फिर यूजीसी वाले एक रैंक ले आते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नाक, नाक बचाने के लिए, ठीक है, चलो नाक बचा लेते हैं।
काफी खराब असर हो गया। और एक और रैंक एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन कौन सी रैंक लाती है, NIRF, अरिया, ठीक है, अरिया रैंक लाती है। और एक और थी इसमें, हाँ एक थी आशी, ठीक है। ये सारी रैंकिंग एजुकेशन की आपको एक साथ बता दी। इतने अच्छे से आपको कहीं पे डाटा नहीं मिलेगा, एक साथ मैंने आपके लिए लिख दी है, ठीक है। ये OECD वाली अलग, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का जब आपको एग्जांपल बताऊं तो सिंपली आप देख रहे हो एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेट करके NIRF, अरिया और ऐसे आप देख रहे हो UGC की नाक है, ठीक है। और ये सब आपकी, ये सारी आपकी देखा जाए तो स्कूल वाली कौन सी हो जाएगी, स्कूल वाली इसमें बता देता हूँ, ये सब स्कूल वाली हो जाएंगी, ठीक है। ये स्कूल वाली है और ये सब हो जाएंगे कॉलेज वाली बची हुई जितनी भी, ठीक है। तो सारी बता दी, कोई करंट में आए तुम्हारा काम है याद रखना, ठीक है। अभी जो आ गई है उसको देख लेते हैं। NIRF वाली, ये जो आप रैंक देखते हो 2016 से शुरू हुई है, 2016 से ये स्टार्ट करी है, ठीक है। ये किसके लिए होती है, आपकी रिसर्च के ऊपर कैसा काम कर रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी, रिसर्च के ऊपर। अरिया, ये NIRF, हाँ ये सॉरी रिसर्च के ऊपर नहीं, ये ओवरऑल रैंकिंग है, रिसर्च वाली हम इस पे अरिया को देखेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल रैंकिंग की मेडिकल का कौन सा बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी है, नॉन मेडिकल में कौन सा है, ठीक है। हर फील्ड की ये निकालते रहते हैं, कॉमर्स में कौन सा है, श्री राम कॉलेज कहाँ पे है कॉमर्स में, सारा ये बताएंगे, ठीक है। और अरिया में ये है रिसर्च वाली, अरिया है रिसर्च वाली, ठीक है। ये रिसर्च के ऊपर फोकस होती है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में रिसर्च पे कितना काम हो रहा है। और जो ये ऐसे हैं, ये ऑल इंडिया सर्वे होता है, ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पे। इसके ऊपर थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत कम आते हैं, ये स्कूल से भी रिलेट करके हो सकता है, ठीक है। पर ये तो कॉलेज से रिलेट करके हैं, ये कॉलेज से रिलेट करके आशय, ये तमिलनाडु और वहां से रिलेट करके है। हाँ ये आपका स्कूल से रिलेट करके रहेगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस, कोई डाउट है तो अभी बताओ। कॉलेज वाले ये हो जाएंगे जो इससे मैंने शो किए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताओ अभी। यस, क्लियर हुआ कौन कौन सी रैंकिंग किस तरह से आती है। अभी तो आपने एक पढ़ी है, उसी में तुम्हें लग रहा है कि जैसे तुमने सब पढ़ ली है, यही तो पढ़ी है तुमने, ये तुम्हारी वेट कर रही है। अभी कुछ दिनों में इसका करंट बनेगा, फिर इसका करंट, इसमें भी दो तरह के बनते हैं, एक THE एशिया बनता है, एक सिंपल बनता है, ठीक है। हर साल ये आते हैं, मैं करवाता हूँ हर साल, पहले भी ये। तो इसमें एक THE एशिया आएगा, ठीक है, और एक ये सिंपल THE आएगा। और स्कूल लेवल वाली ये सब आके कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियां बटोरेंगी। फिर NCERT वाली ये बताएगी, ठीक है, कि नाश नहीं हुआ है, मान जाओ तुम, ठीक है। फिर ये कहेगा असर बहुत खराब है, ये इस तरह की रैंकिंग ले आएगा, बच्चों को एडिशन नहीं आती, सब्ट्रैक्शन नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती, ये सब। फिर UGC नाक बचाने के लिए, ठीक है, ये सब रैंकिंग ले आएगा। और एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सारी रैंकिंग तो साल के शुरुआत में आ जाती है, ये तो आ चुकी है, मेजोरिटी इसमें आ जाती है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईयर में ये सब रैंकिंग लाके और बता देते हैं कॉमर्स का कौन सा अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल में कौन सा है, नॉन मेडिकल में कौन सा है, सारी ये रैंक बता देंगे। और ये रिसर्च के लिए बताएंगे, ठीक है। हाँ आ गई है ये THE, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा इस बार की क्या चेंज है कैसे, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। यस, THE एशिया का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है आई है नहीं, पर THE का हाँ हो सकता है आ गई हो, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करके नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आज तो हमने QS रैंकिंग का की है, ठीक है। डन है।